नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं अनअकैडमी। दोस्तों, आप सब ने ये चौंकाने वाली खबर कल और आज के अखबार में ज़रूर देखी होगी, जिसमें ट्रंप जो दोस्ती का दावा करते हैं उन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर में 25% का टैरिफ लगा दिया है। और हमारे जो दुश्मन पाकिस्तान नाम का जो देश है उनके साथ में दोस्ती मना रहा है, और वो कहता है कि भाई तुम्हारे मासिव ऑयल रिजर्व्स जो है हम डेवलप करने वाले हैं। इस न्यूज़ को आज हम लोग डीप में समझेंगे। मैं वैसे भी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आप लोगों को सिखाता हूं, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल एंगल से इस एस्पेक्ट को हम समझ करके लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, टैरिफ क्या होता है। टैरिफ मतलब हमारे देश के अंदर में किसी भी कंट्री से अगर कोई चीज़ अगर यहाँ आती है तो हम उसके ऊपर में एक टैक्स लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक रिमोट है, ये अब यहाँ तो मैन्युफैक्चर नहीं होता है, ये कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये चाइना के अंदर में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लोकल प्रोड्यूसर्स ज़्यादा से ज़्यादा इसको बनाएं। अब ये अगर माल किसी दूसरे कंट्री से आ रहा है तो मैं उसके ऊपर में कुछ अमाउंट का एक परसेंटेज ऑफ इसका जो भी वैल्यू होगा उसके ऊपर मैं एक टैरिफ लगाता हूँ, उसको ये टैक्स लगाता हूँ, उसको हम लोग टैरिफ कहते हैं। टैरिफ जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक जो है उनको हम लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल बैरियर्स, जिसको हम, या टैरिफ बैरियर्स हम लोग उसको कहते हैं बेसिकली। तो कभी कभी हम लोग जो बैरियर लगाते हैं ना वो टैरिफ बैरियर होता है। तो टैरिफ बैरियर का मतलब होता है कि भाई हमने इसके ऊपर में 50% लगा दिया, 60% लगा दिया, 70% लगा दिया। ओके, तो वो टैरिफ हो गया। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं, जो कि हम लोग आगे आज समझ करके लेंगे कि ये बैरियर जो है वो किस तरीके के होते हैं। ओके, तो अब ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे माल से, इंडिया से जो भी माल यूएस के अंदर में जा रहा है उन सभी माल के ऊपर में अब से तुमको 25% टैक्स जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब इससे क्या हो जाता है कि हम कुछ कुछ पोजीशंस में डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चले जाते हैं, तो वो सब हम लोग देख करके लेंगे। अब बात जो है वो ऐसी है कि ट्रंप जो है वो हमारे हमारे सामने तो दोस्ती की बातें कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दों पर आजकल पाकिस्तान के कुछ ज़्यादा ही करीब जा रहा है। ट्रंप बोल रहा है कि हाँ भाई ये इंडिया जो है, तो अभी उसका रीसेंट जो ट्रंप का स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि आई डोंट केयर कि व्हाट इंडिया डज विद रशिया, ठीक है, दे कैन टेक दैट डेड इकोनॉमी। मतलब ये बहुत बुरा है। तुमको हमारे ऊपर में टैरिफ लगाने लगाओ ना, 25% लगाना है 25% लगा, 50% लगाना है 50% लगा। रिस्पेक्टफुली तो बात कर, मतलब तमीज़ नहीं है तुझे। हम लोग जो है, बाकी हमें पता नहीं, लेकिन हम लोग जो है वो इज्जत के मामले में बहुत ज़्यादा, इज्जत हम लोगों को बहुत प्यारी है, इज्जत आबरू हम लोगों को बहुत प्यारी है। तुम लोग हमारी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोलते हो। जो इकोनॉमी वर्ल्ड के अंदर में फास्टेस्ट ग्रो कर रही है उसको तुम डेड इकोनॉमी बोलते हो। ठीक है, मतलब बोलने की तमीज नहीं है। और वहां पर जो है वो खास करके सरकार की दिक्कतें आती हैं। आप लोग कहते हो सर यूपीएससी की एग्जामिनेशन इतनी डिफिकल्ट क्यों है। मैं कहता हूं आप देख रहे हो आप लोगों को कैसे कैसे साइको लोगों के साथ में डील करना पड़ता है। मतलब ये ट्रंप जैसे लोग जो कुछ भी वो बक जाते हैं, और उन लोगों के साथ में कल को आपको एकदम रिस्पेक्टफुली डील करना है। क्योंकि देखो बात ये है कि वो देश के पास में पैसा है और हमको भी पैसा बनाना है, और हम लोग गरीब दोस्त नहीं रखते बैठ सकते हैं। अगर मैं आपको बताता हूँ रशिया और यूएस में हमको चूज़ करना पड़ा तो हम रशिया को चूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी गरीबी का हम क्या करें। हम लोगों को जो चाहिए वो टेक्नोलॉजी चाहिए, हम लोगों को जो चाहिए वो पैसा चाहिए, हमको चाहिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो हम लोग यूएस के साथ में दोस्ती बनाए रखने की कोशिश करेंगे। अब दिक्कत ये है कि ये पागलों जैसी बातें कर रहा है, इस तरीके से एकदम बदतमीजी से बातें कर रहा है कि डेड इकोनॉमी है तुम्हारी वगैरह वगैरह। फिर उसके ऊपर में वो कहता है कि रशिया के साथ में, ओके, तो वो खुद की, मतलब रशिया की इकोनॉमी तो डूबी हुई है, इंडिया की भी इकोनॉमी डूब जाए। और वो कहता है कि उन लोग अपना बिजनेस जो करना है वो करें, लेकिन अब से मेरे साथ में तुम लोग करोगे तो हम लोग जो है वो ऐसा करेंगे। और उसका कहना है कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर में, चाहे उनके गाड़ियाँ हों। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि टेस्ला की गाड़ी अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर में लॉन्च हुई है, लेकिन वो टेस्ला की गाड़ी काफ़ी महंगी है। महंगी यूएस के कंपैरिजन में, यूएस में वही गाड़ी जो 35-36 लाख तक आ रही है वो इंडिया के अंदर में 70 लाख तक आ रही है। रीज़न है हम लोग 100% के करीब में उसके ऊपर में टैरिफ लगाते हैं। उसको ये कहना है कि इंडिया टैरिफ किंग है, इंडिया जो है वो टैरिफ पर टैरिफ लगाता है। ओके, तो हम लोग ऑलरेडी एक ट्रेड डील के बीच में हैं, हम लोग एक मिनी डील साइन करने वाले थे, समहाउ नहीं हो पाई। उसके भी पीछे कुछ रीज़न है कि क्यों नहीं हो पाई। चलिए हम लोग एक एक मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे।
बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सबको बता दूं 3 दिन का अनअकैडमी पर फ्री ट्रायल चल रहा है। फ्री ट्रायल यानी कि आप मेरे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस कहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बैच कहिए, जीएस की बैच कहिए, सब कुछ आप लोग 3 दिन में फ्रीली एक्सेस कर पाओगे। कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। पीपीटी कहो, पीडीएफ कहो, नोट्स कहो, जो आपको डाउनलोड करना है करो। सिर्फ आपको जो कोड यूज़ करना है वो है अरविंदा, क्योंकि हमारी 31 जुलाई से अलग अलग हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम में हम लोगों ने बैचेस स्टार्ट की हुई है। आते हैं मेन मुद्दे पर। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि 25% टैरिफ इन्होंने हमारे ऊपर में लगाया, और उनका कहना है कि 1 अगस्त से ही हम लोग शुरू करेंगे। अभी ये धीरे धीरे करते करते 7 अगस्त से लागू हो जाएगा। अब इनका कहना क्या है कि इनका कहना है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, जो कि सच बात भी है। एक बारे में अगर मैं कहूँ तो इस मामले में हम ये गलत नहीं बोल रहे हैं, हम लोग टैरिफ लगाते हैं क्योंकि हम लोग हमारे लोकल फार्मर्स को, हम लोग हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग लगाते हैं। ओके। दूसरी बात है कि नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर, जिसको हम लोग नॉन टैरिफ बैरियर भी कहते हैं। ओके, तो जैसे हम लोग जो है वो इनसे दूध लेना चाहते हैं, लेकिन अब आप मुझे बताइए, अगर हमारी गाय को नॉनवेज खिलाया जाए और उसके बाद में उससे दूध का उत्पादन बढ़ाया जाए और ऐसा दूध अगर हम लोगों को दिया जाए, तो क्या हम लोग ऐसा दूध पिएंगे? तो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स आते हैं ना, कि आप जो है वो ये जो गाय है, इस गाय को क्या कर रहे हो आप? इसको नॉनवेज खिला रहे हो, इसको जो फिश प्रोडक्ट्स है या और कोई चीज़ है, ये सब चीज़ें आप इनको खिला रहे हो, और ये सब चीज़ें खिलाने के बाद में आप हम लोगों को, अब ये जो भी दूध आएगा, फिर ये वाला दूध जो है वो आप हमको दे रहे हो, तो ये तो नहीं है ना सही, है कि नहीं? ये वाली बात तो थोड़ी सी सही नहीं होगी। तो हम लोग ऑब्वियसली इसके ऊपर बैरियर, तो उनको इससे दिक्कत है कि नहीं नहीं, तुम जो है मेरा कोई भी दूध हो वो लो। तो हमने कहा कि भाई हम लोग नॉनवेज मिल्क जो है वो नहीं लेंगे। हमने कहा नॉनवेज मिल्क हम लोग नहीं लेंगे भाई, ठीक है। फिर उसके अलावा वो बोल रहे हैं कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ में बार बार डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है, उससे S-400 ले रहा है, उसके साथ में टैंक बना रहा है, ये है वो है। तो ये सब चीज़ें उसको अखर रही है, जबकि हम लोग एक BTA साइन कर रहे थे। अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री जो उन्होंने और इंडिया ने कहा है कि हमने नोट किया है इस चीज़ को, और हम लोग जो भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जो बात होगी उसके हिसाब से थोड़ी दिनों में स्टडी करके इसका प्रॉपर हम लोग जो वो रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। बट ये बड़ी बात है कि बिल्कुल है, क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अगर नेशन वाइज हम लोग देखें, लगभग $190 बिलियन का हम लोग ट्रेड करते हैं। और ये $190 बिलियन के ट्रेड में हम लोग लगभग $50 बिलियन उनसे हर साल कमाते हैं। ये अपना नेट सरप्लस है। ओके। तो यूएस जो है वो अपने को तो इंडिया जो है वो, इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूएस 83 बिलियन का ये होता है, सर्विसेज में ये होता है लगभग $120 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे ये सब इंपोर्ट करते हैं, और ये सब करते समय में अपना $50 बिलियन का फ़ायदा है। तो अब उन लोग बोल रहे हैं कि भाई देखो, तुमको भी मैं मजा चखाता हूँ कि भाई ये 25% इस पे लगाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, तो इम्पैक्ट इसका जरूर होगा। इनफैक्ट मल्टीपल न्यूज़ ऐसी आई थी। एक न्यूज़ ऐसी आई है कि ये जो सरप्राइज 25% जो टैरिफ हमारे ऊपर में लगाया गया है, इसके वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी जो भी एटलीस्ट 7% से ग्रो हो रही थी, लेकिन बीच में ही ये सब ट्रेड वॉर की वजह से 6.5 वगैरह परसेंट से ग्रो हो रही थी, अब वही कहीं 6% के नीचे ग्रो ना होनी शुरू हो जाए, और ये हमारे लिए थोड़ा सा एक कंसर्निंग मुद्दा है। दूसरा कंसर्निंग मुद्दा हमारा ये है कि अभी आज ही अगर आप देखोगे तो हमारे जो अपैरल एक्सपोर्टर है, तो अभी कैसा है कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट अपैरल एक्सपोर्टर है। कपड़ों का एक्सपोर्ट जो है तो सबसे ज़्यादा चाइना करता है, बाकी कुछ कंट्री करते हैं, तो उसके बाद में इंडिया वन ऑफ द कंट्री जो है वो आता है। और हमारे ऊपर में जो इन्होंने टैरिफ लगाया है वो 50 कंट्रीज से ज़्यादा है, मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनसे भी ज़्यादा है। तो क्या होगा कि इन लोगों को फिर एडवांटेज मिल जाएगा, और उसके वजह से कई लोगों की नौकरियां वगैरह भी जा सकती है, बिकॉज ये जो है वो एक काफ़ी लेबर इंटेंसिव मार्केट होता है। तो थोड़े से ऐसे हम लोगों को नुकसान ऑलरेडी दिखाई देने शुरू हो गए हैं। बट इन सब से जो मेरा कंसर्न का मुद्दा है वो है पाकिस्तान के साथ में जो इसकी नज़दीकियां बढ़ रही है वो, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर में ऑयल, जो मासिव ऑयल रिजर्व वगैरह है, उसको हम डेवलप करेंगे। अगर इनकी नज़दीकियां बढ़ती तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब तक देखो, अगर मैं आपको सच बताऊं, ठीक है, तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, मतलब ट्रंप हमेशा से अपने को थोड़ा सा सपोर्ट करते आया है। इसके पहले जब 2017 में जब डोकलम के साथ में, चाइना के साथ में हमारा स्टैंड ऑफ हुआ, तो ट्रंप ने बोला कि नहीं नहीं, हम तो इंडिया को सपोर्ट करेंगे हमारे ऊपर में। उसके बाद में जब पुलवामा का 2019 में अटैक हुआ तो ट्रंप ने हमारे सपोर्ट में बात की। उसके बाद इनफैक्ट, अरे यार और कहीं क्या जा रहे हो, ये अप्रैल 22 को जिस दिन भयानक पहलगाम टेरर अटैक हुआ, उस दिन भी इसने अपने को सपोर्ट किया था, इसने भी अपने को सपोर्ट किया था। उसके बावजूद भी, ठीक है, उसके बाद में तो मुद्दा थोड़ा सा यहीं से बिगड़ना शुरू होता है कि आजकल ट्रम्प जो है वो ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। हुआ ये कि जब मैं इतनी अच्छी बातें तुम्हारे लिए कर रहा हूं तो फिर क्या हो गया तुम्हारा ऐसा, तो मुद्दा ये हुआ कि ये ट्रम्प बोलता है कि भाई मैंने मेडिएट किया और मैंने जो है ये वॉर जो है वो रुकवाया,
ओके तो यहाँ पर हमारे बीच में जो ट्रेड के इश्यूज थे वो भी बढ़ गए और जियोपॉलिटिकल इश्यूज है वो भी बढ़ गए, इसलिए वो आजकल डेड इकोनॉमी है तुम्हारी, इन ऐसी वैसी बातें कर रहा है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई कोई मेडिएशन वेडिएशन नहीं हुआ है, पाकिस्तान ने मेरे को फ़ोन किया, मैंने बोला ठीक है मना करो, बात ख़त्म करो। तो ये वाली बात है। ओके दोनों को रोक दिया, ऑपरेशन हमारा जो सिंदूर था उसको हमने रोका। अब ये बोलता है नहीं मैंने किया, मेरे को पीस प्राइज, मेरे को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अब उसमें क्या है कि पाकिस्तान ने इस बात को एग्री कर लिया। तो उनका जो जनरल है मुनीर, वो जा करके बोलता है कि हाँ हाँ, उसके साथ लंच किया और उसके साथ में फिर ये जा है जा करके बोल दिया। अब ये हुआ, ये होते ही बोले कि हम लोग जो है वो पाकिस्तान के साथ में क्रिप्टो डील साइन करेंगे, हम लोग जो है इनके साथ में और भी ये सब चीज़ें करेंगे। लेकिन इन सब की वजह से हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम जो वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, हमारे लिए जो है बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। बट एनीवेज थिंक टैंक जो है, तो एक थिंक टैंक का कहना है, जो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव वाला जो थिंक टैंक है वो कहता है कि इतना टेंशन मत लो। ये क्या है, द ट्रैप ऑफ वन साइडेड ट्रेड डील। दिस इज ट्रैप ऑफ वन साइडेड ट्रेड डील। जानबूझ करके तुम्हारे ऊपर में प्रेशर क्रिएट करना, जानबूझ करके बोलना कि तुम ब्रिक्स के पार्ट हो, जानबूझ करके बोलना कि तुम रशिया से ट्रेड कर रहे हो वगैरह वगैरह। क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसी तरीके से इसने बाकी कंट्रीज के साथ भी किया। साउथ कोरिया के साथ में पहले जो है वो ह्यूज टैरिफ लगाया, बाद में 15% पर आकर के मान गए। चाइना देखो 145% जो है वो टैरिफ लगाया, फिर बाद में इन लोगों ने आकर के 30% पर उसको सेटल किया। इसी तरीके से अगर हम लोग वियतनाम वगैरह की बात करें तो उसके ऊपर में 20%, पहले 46% लगाया, फिर जब ऐसा बोला कि मैं 46 लगा रहा हूँ 20 पर आ गए। फिलीपींस के बारे में बात करें 20 बोला 19 लगाया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जो जापान के बारे में बात करें 25 का थ्रेटन किया 15 लगाया। ठीक है, वो क्या बोल रहा भाई मेरा मान लो, तो वो बोला कि अप्लाइज टू जापानीज कार टोयोटा वगैरह वगैरह। ओके, जापानीज कमिटमेंट कि हम लोग 550 बिलियन की तुम्हारी यूएस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर यूरोपियन यूनियन ने बोला कि हाँ भाई हम लोग जो है वो तुमको ऐसा करेंगे, तुमको वो देंगे, फार्मास्यूटिकल्स देंगे। तो जब इस तरीके से इन लोगों ने कुछ ना कुछ ट्रेड डील दी है, ओके, तो अब जो है वो इस तरीके से थोड़ा सा, मतलब ये उसकी प्रेशर टैक्टिक है कि तुम जो है, इंडिया मान नहीं रहा है कि दूध ले लो दूध ले लो, दूध नहीं लेंगे तो ठीक है, तो एक काम करता हूँ 25% लगाऊं, पाकिस्तान के साथ मैं नज़दीकी अभी बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये थोड़े से प्रेशर टैक्टिक्स है, दिस आर, दे आर ट्राइंग कि वन साइडेड ट्रेड डील जो है वो इनकी हो जाए। तो इसीलिए ये सारे के सारे मुद्दे हैं, बस मैं आप सभी को ये सब बताना चाहता था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए कि इसके साथ में इसके पीछे क्या घटनाएं जुड़ी हुई हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।